मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मासूम थे, लेकिन फिर भी रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के ऊपर जब तशरीफ लेकर के आए तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे और यही पैगाम देते रहे अपने उम्मतियों को, क्या है मेरे उम्मतियों सुनो, इतना तुम्हारा हंसना रब को पसंद नहीं है जितना तुम्हारा रब को रोना पसंद है। ज्यादा से ज्यादा रब की बारगाह में गिड़गिड़ाया करो। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोने का मैं आपको एक वाकया सुनाते चलता हूँ। हदीस पाक में आता है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में अरफात पहुंचा। अरफात पहुंचने के बाद में अरफात के किनारे पहाड़ियाँ थी, पहाड़ियों पे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में मैं गया। मैं वहाँ के ऊपर हाजिर था, मैं था और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। कौन ऐसा साथ हो सकता है जो सबसे अच्छा साथ जिसका दुनिया में हो, तो वो यूँ समझे कि वो जिसका साथ रसूल के साथ में हो गया उसका सबसे अच्छा साथ हो गया है। हज़रत अनस बयान करते हैं मैं अपनी किस्मत पे ना जितना नाज करूँ इतना कम है, क्योंकि आज मैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में अरफात की पहाड़ियों के ऊपर जलवा फरमा हूँ। आप बयान करते हैं क्या लोगों सुनो सुनो, प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपने काबा शरीफ की तरफ अपना रुख किया, अपना चेहरा काबा शरीफ की तरफ आप करते हैं। काबा शरीफ की तरफ रुख करने के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज दुगाना अदा फरमाई। 2 रकात नमाज सुन्नत नफिल पढ़ते हैं। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद में फिर आप बयान करते हैं कि आए लोगों सुनो सुनो, हज़रत अनस बयान करते हैं फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलमा तैयब पढ़ना शुरू कर देते हैं। कलमा पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत अनस बयान करते हैं मैं देख रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलमा तैयब पढ़ते चले जा रहे हैं और यहाँ तलक करके थोड़ी ही देर गुजरती है कि रसूल कायनात की आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। हज़रत अनस बयान करते हैं थोड़ी देर और गुजरती है, कलमा तैयब पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर मैं क्या देखता हूँ कि रसूल कायनात अभी तो ऐसे ही रो रहे थे, अब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिसकियां ले करके रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए मुसलमानों, पूरी दुनिया के जितने भी इंसान हो सारे इंसानों के आंसुओं को एक पल्ले में रख दिया जाए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंसू के एक कतरे को और उसके 70 कतरे कर दिए जाएं, फिर उसमें से एक कतरा एक पल्ले में रख दिया जाए, फिर भी दुनिया के आंसू रसूल कायनात के उसे कतरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। ऐ प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। कहाँ रो रहे हैं? अरफात की पहाड़ियों के ऊपर रो रहे हैं। हज़रत अनस बयान करते हैं क्या लोगों सुनो सुनो, मैं रसूल कायनात के साथ में था, अल्लाह के महबूब सिसकियां ले करके रो रहे थे। जब मैं रसूल कायनात को रोते हुए देख रहा था और फिर यही नहीं बल्कि इतना रसूल रोए, इतना रसूल कायनात रोए कि आपके आंसू मुबारक आपकी आंखों से निकल करके आपके रुखसार के ऊपर आते हैं। रुखसार के ऊपर आने के बाद में आपकी दाढ़ी मुबारक उन आंसुओं ने तर कर दिया और फिर वहां से आपके सीने मुबारक के ऊपर आते हैं, सीने मुबारक से जानों के ऊपर वो आंसू आते हैं। बयान करते हैं हज़रत अनस वो आंसू जानों से होते हुए जमीन के ऊपर टपक रहे थे। इतनी दर्दनाक आवाज में अल्लाह का महबूब रो रहा है। प्यारे मुसलमान भाइयों, सोचो कि वह महबूब जिसकी खातिर रब्बे कायनात ने कुल कायनात को पैदा फरमाया, अल्लाह ने रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले जब लोहे महफूज को पैदा बनाया और लोहे महफूज बनाने के बाद में जब कलम को बनाया था और कलम से रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कलम लिख ला इलाहा इल्लल्लाह, कलम ने फौरन 70,000 साल का जमाना गुजरा था, ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया था। 70,000 साल के बाद में कलम से रब ने फरमाया लिख ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसे कलम ने इतना नाम सुना था तो फौरन कलम कांपता है और बेहोश हो जाता है। 700 साल तक कलम बेहोश पड़ा रहता है। 700 साल के बाद में जब उसको होश आता है, 700 साल तक कलम थरथराता रहता है। 700 साल के बाद में उसका थरथराना जब कम पड़ता है, कलम ने अर्ज किया मालिको मौला, क्या तेरे नाम पाक के साथ में कोई और इतना महबूब नाम है जिसको तू अपने नाम के साथ में जोड़ रहा है, जिसको तू अपने नाम के साथ में मिला रहा है? तो रब ने इरशाद फरमाया था कलम सुन सुन, आए कलम सुन, जितना तुझे इख्तियार दिया गया है तू उतना ही काम कर और अपने आप को तो मलहूस में रख, यानी कि तू हद से ज्यादा मत निकल। अरे मेरा महबूब तो मेरा महबूब है, अगर वो महबूब ना होता तो ये कलम तुझे ना बनाता। अरे यहाँ तो दूर की बात है तुझे बनाने की, अगर मेरा महबूब ही ना होता ऐ कलम मैं अपने
अपने आप को रब होने का ऐलान भी ना करता। मैंने अपने रब होने का ऐलान किया है तो सिर्फ अपने महबूब की वजह से किया है। तो फिर कलम ने कहा था, मुसलमानों अपनी किस्मत के ऊपर नाज करो कि अल्लाह ने हम और आपको अपने महबूब की उम्मत में भेजा है। कलम ने कहा था, मालिको मौला परवरदिगार आलम, जिस कलमे को मैंने 1,40,000 में मुकम्मल किया, 1,40,000 साल में मुकम्मल किया है, क्या उस कलमे को कोई भी इंसान पढ़ सकता है? कोई इंसान मुकम्मल कर सकता है? कोई इंसान किस तरीके से पढ़ेगा? मैं अपनी किस्मत पे जितना नाज करता हूँ कम है। कलम रब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा था तो कलम से खुदा तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आए कलम सुन सुन, आए कलम सुन सुन, मैं इस दुनिया के ऊपर अपने महबूब की उम्मत को भेजूंगा। जो मेरे महबूब की उम्मत इस दुनिया के ऊपर जाएगी और उनसे पहले जो उम्मतें होंगी उनकी उम्रें तो ज्यादा हो जाएंगी, और जो मेरे महबूब की उम्मती होंगे उनकी उम्रें कम होंगे। लेकिन आए कलम सुन सुन, मैं अपने महबूब के उम्मतियों को इतना जो है इतना पावर दे दूंगा कि जो ये 70,000 साल की बात क्या है, अगर मेरे महबूब के उम्मती चाहेंगे तो एक दिन में एक जगह के ऊपर बैठ करके 70 लाख मर्तबा कलमे तैयब पढ़ लेंगे, 70 लाख मरतबा कलमे तैयब पढ़ लेंगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, में अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान पर रो रहे हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रोने को देख करके मैं भी रोना शुरू कर देता हूँ। मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मैं भी रो रहा था, उधर रसूल रो रहे थे, इधर मैं रो रहा था। इधर रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ लम्हे के बाद में आप जब खामोश होते हैं, आपका रोना बंद होता है, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अनस की तरफ देखते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू देखा। आंसू देखने के बाद में रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, क्या अनस मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूँ, आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है? आखिर तुम किस वजह से रो रहे हो? तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तुमको किस चीज ने रुला दिया है? तो हज़रत अनस कर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे माँ बाप आपके कदमों के ऊपर कुर्बान हो जाए। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपको देख देख करके रो रहा था, आपके आंसू मुबारक निकल रहे थे, आप इतने दर्द के साथ में रो रहे थे, आपके रोने की वजह से मैं भी रो रहा था। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, क्या सुनो सुनो, खुशखबरी सुना दो उस इंसान को कि जिसके ज़बान अल्लाह के जिक्र से यानी ला इलाहा इल्लल्लाह से तर हुई और फिर उसके आंखों से आंसू निकल आए तो उसका ईमान ताज़ा हो जाया करता है, और जिसका ईमान ताज़ा हो जाया करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सारी खताओं को माफ़ फरमा दिया करता है। प्यारे मुसलमान भाइयों, हम और आपको चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़ारो कतार रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, रब्बे कायनात से माफ़ी मांगते रहें और इल्म दीन को हासिल करते रहें। आज इल्म दीन से हम इतना दूर हो चुके हैं, आज इल्म दीन से हम इतना दूर हो चुके हैं कि आज हमने मगरिबी तालीम को दिलाना अपने बच्चों को शुरू कर दिया है। हमें अगर पढ़ाना नहीं आ रहा है तो कुरान पढ़ाना अपने बच्चों को नहीं आ रहा है। हमें अगर पढ़ाना नहीं आ रहा है तो हमें कुरान मजीद के जो अवसाफ हुआ करते हैं, यानी कुरान मजीद का जो मतलब हुआ कर तर्जुमा हुआ करता है, यानी हम ज़बान अरबी सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आला हजरत ने जो उर्दू में तर्जुमा करके दिया है ये हमें पढ़ना नहीं आ रहा है। अगर नमाज सही तरीके से पढ़ना नहीं आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही वाहिद वजह है कि हमने दीन मुस्तफ़ा को सही तरीके से पहचाना नहीं और हमने अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल नहीं कराया, हमने खुद इल्म दीन हासिल नहीं किया है। जब हम खुद इल्म दीन हासिल नहीं करेंगे या अपने बच्चों का इल्म दीन हासिल हम नहीं कराएंगे तो प्यारे मुसलमान भाइयों सोचो कि वो कैसे हराम के हराम और हलाल में तमीज़ कर सकते हैं, वो कैसे हराम और हलाल में फ़र्क कर सकते हैं, वो कैसे हराम और हलाल से दूर रह सकते हैं। अरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक हदीस पाक मुझे याद आ गई है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का जब दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा, सवा नेज़े के ऊपर सूरज होगा, या यूं समझ लीजिए एक हदीस पाक में आया है, रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया 1 मील की दूरी के ऊपर ये सूरज होगा, और ये सूरज की जो गर्मी आज हम और आप महसूस कर रहे हैं, जो धूप हम और आप महसूस कर रहे हैं, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं क़यामत में इसको और तेज कर दिया जाएगा, ये धूप और ही तेज होगी, जमीन तांबे की हो जाएगी। अब वहाँ सब नफ्सी नफ्सी में पड़े होंगे, सब आप अपनी में पड़े होंगे कि जल्दी से जल्द मेरा हिसाब व किताब हो जाए, रब की बारगाह में
में जब लोग हाजिर हो जाएंगे तो तीन ऐसे शख्स होंगे जिनकी तरफ परवरदिगार आलम नजर करम नहीं फरमाएगा। तीन ऐसे शख्स होंगे जिनकी तरफ परवरदिगार आलम नजर नहीं फरमाएगा और जिनको बख्शेगा नहीं। यानी ना तो उनकी नमाज रब की बारगाह में कबूल होगी, ना तो उनके रोजे रब की बारगाह में कबूल होंगे, ना तो उनका हज रब की बारगाह में कबूल होगा, ना तो उनका सदका रब की बारगाह में कबूल होगा, ना तो उनका कोई भी नवाफिल कबूल होगा। यानी जितने भी नेकियां इसने दुनिया के ऊपर की होंगे उसका बदला दुनिया ही पर उसको मिल जाएगा। आखिरत में रब के बारगाह में जब पहुंचेगा तो उसके पास में कुछ भी ना होगा। और रब्बे कायनात परवरदिगारी आलम उसकी तरफ जब नजर करम ना फरमाएगा तो उसकी नमाज़ें किस काम की है, उसके रोजे किस काम के हैं, उसका हज किस काम का है, सदका फितरात किस काम के हैं। अल्लाह के महबूब ने जब इतना इरशाद फरमाया था तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो तीन शख्स जो होंगे वो तीन शख्सों में से कौन शख्स होंगे? यानी कि सारी इंसानों में से वो कौन से तीन ऐसे शख्स होंगे जिनकी तरफ परवरदिगारी आलम नजर करम नहीं फरमाएगा, जिनकी तरफ परवरदिगारी आलम नजर करम नहीं फरमाएगा। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स जो होगा वो होगा जो कपड़े को लटकाता होगा, यानी तकब्बुर के साथ में कपड़े को पहनता होगा और इतना लंबा कपड़ा पहनता होगा कि लोग देख करके यूं समझ रहे होंगे कि ये तो या तो ये रोड का रास्ता साफ कर रहा है, यानी कि यूं समझ लीजिए टखनों के नीचे जो कपड़ा लटकाता होगा। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं उसकी तरफ परवरदिगारी आलम नजर करम नहीं फरमाएगा। सहाबाए कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब जो दूसरा शख्स होगा वो कौन होगा? यानी दूसरे लोग कौन कैटेगरी में आएंगे जिनकी तरफ परवरदिगारी आलम नजर करम नहीं फरमाएगा? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, दूसरा शख्स वो होगा जिसकी तरफ परवरदिगारी आलम नजर करम नहीं फरमाएगा जिसने किसी अपने मुसलमान भाई के ऊपर एहसान किया होगा और एहसान करने के बाद में फिर एहसान को जतलाता होगा। तो जो एहसान को जतलाता होगा रब्बे कायनात उसकी तरफ नजर करम नहीं फरमाएगा। अल्लाह के महबूब ने जब इतना इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो तीसरा शख्स होगा यानी जो तीसरी कैटेगरी में इंसान आएंगे उनकी पहचान क्या होगी, उनकी अलामत क्या होगी, उनकी निशानी कौन सी होगी जिनकी तरफ रब्बे कायनात नजर करम ना फरमाएगा, जिनकी तरफ परवरदिगारी आलम नजर करम ना फरमाएगा, जिनको परवरदिगारी आलम बख्शेगा नहीं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीसरा शख्स वो होगा जिसने दुनिया पर रह करके झूठी कसम खा खा करके अपने पास में तिजारत को किया होगा, यानी जो तिजारत करता होगा, माल फरोख्त करता होगा, लेकिन झूठी कसम साथ ही साथ में खा रहा होगा। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं परवरदिगार आलम बारों से कयामत उसकी तरफ भी नजर करम ना फरमाएगा। आए मुसलमानों, सोचो क्या ये सारी तीनों चीजों से हम पाक नजर आ रहे हैं? क्या ये सारी चीजें हमारे अंदर नहीं पाई जा रही हैं? क्या हम इनसे दूर नजर आ रहे हैं? अगर अपने गिरबान में हम झांक करके देखेंगे तो पता यही चलेगा ये सारी चीजें जो है आज हमारे दिलों के अंदर पाई जा रही है। और इन सारी चीजों से अगर बचना है तो अभी वक्त है, तौबा कर लो और सच्चे दिल से कलमा तैयब पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के महबूब ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने सिद्क दिल से कलमा शरीफ का विर्द करना शुरू कर दिया तो परवरदिगार आलम उसके दिल को गुनाहों से पाक फरमा देगा। प्यारे मुसलमान भाइयों, हम और आपको चाहिए अल्लाह उसके रसूल के फरमा बरदारी करते रहें और रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से हम और आपको ज़िंदगियां गुजारने की तौफीक दी है, यानी कि हुक्म फरमाया है, इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगियों को गुजारें, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाएं, नमाज पढ़ना सही तरीके से सिखाएं।